हमारे स्थानीय विधायक हैं बाराचट्टी ज्योति मांझी जी, उनके साथ भी कहीं न कहीं दुर्व्यवहार किया। आप लोग सरकार में भी हैं, बिहार सरकार में भी हैं, केंद्र सरकार में भी हैं, आप खुद सांसद प्रतिनिधि हैं। जब आप सांसद प्रतिनिधि हैं, आपका बात को जब सुना नहीं जा रहा है, आपका काम को जब पेंडिंग कर दिया जा रहा है, तो सोचिए कि वो गरीब जनता जो अच्छा से अंचल का चौखट नहीं देखा है, अगर वो व्यक्ति चल जाए तो उनके साथ क्या होता होगा, इसका कल्पना आप कैसे कर रहे हैं। बाराचट्टी के विधायक ज्योति देवी के साथ जो जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया गया, ये कहीं न कहीं आपत्तिजनक बयान है। सोचिए कि एक गरीब दलित महादलित के महिला हैं, अगर किसी प्रकार से वो आगे बढ़ना चाह रही हैं, फिर भी लोग उसको दबाना चाह रहा है, जाति सूचक शब्द बोल करके उनको अपमान करना चाह रहा है। तो इस पर तो SC/ST एक्ट ऑलरेडी लग जाना चाहिए था सर, क्या इस पर लगा है कि नहीं लगा है। साथियों नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है डिस्ट्रिक्ट न्यूज बिहार। देखिए हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इंजीनियर नंदलाल मांझी जी हैं, गया जिला सांसद केंद्रीय मंत्री के प्रतिनिधि भी हैं, जीतन राम मांझी जी के प्रतिनिधि हैं। जानना चाहेंगे कि अभी बोध गया के CO पर इनके द्वारा और इनके पार्टी के द्वारा एक आरोप लगाया गया है कि बोध गया का CO अभद्र तरीका से इन लोगों के साथ व्यवहार किए। इन लोग जब जनता के काम लेकर के उनके पास गए तो ना जाने क्या क्या बात से संबोधित किया, जो कैमरा पर हम बता नहीं सकते हैं। जानना चाहेंगे कि आखिर बोध गया CO द्वारा क्या क्या अभद्रता से इनके साथ पेश आया गया है। सर सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। क्या मामला है जो मीडिया में चल रहा है सर, इस प्रकार के बयान चल रहा है। देखिए, बोध गया के आसपास के क्षेत्रों के लगातार लोग शिकायत अंचल अधिकारी बोध गया का कर रहे थे। लगातार शिकायतें आ रही थी। क्षेत्र भ्रमण के दौरान भी कई तरह की बातें उभर करके आ रही थी और स्थानीय सांसद होने के नाते केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी के पास भी लोग लगातार उनकी शिकायतों को लेकर के आ रहे थे। हम लोगों ने उनकी शिकायतों को सुना, समझा और कई ऐसे मामले उभर कर आए हैं जिसमें अंचल अधिकारी बोध गया के द्वारा लोगों को कहीं न कहीं प्रताड़ित किया गया, दुर्व्यवहार किया गया, उनके साथ कहीं न कहीं अभद्रता के साथ पेश आए। और इसी केस के संदर्भ में हम लोग कह सकते हैं कि आपके पूर्व प्रमुख हैं मनोज कुमार जी, उनके साथ भी देखे कि दुर्व्यवहार किए और 2-3 मुखिया जो वर्तमान में भी जीते हुए हैं, उनके साथ भी अंचल अधिकारी के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। तो कई ऐसे सम्मानित जनप्रतिनिधि जिनके साथ में और कई ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जिनके साथ में स्थानीय अंचल अधिकारी बोध गया के द्वारा दुर्व्यवहार की शिकायतें भरकर आई है। कई लोगों ने लिखित रूप से हमको शिकायत भी दिया था और इन्हीं सब शिकायतों को लेकर के हम लोग अंचल अधिकारी बोध गया के पास गए थे मिलने के लिए। और उसमें हम लोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जमीन के भूमि वितरण का कार्यक्रम है, ऑपरेशन दखल दहानी चला करके सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उसको कब्जा दिलाने की बात है। तो कई ऐसे महत्वपूर्ण बिहार सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी लेने के लिए और उसको फलाफल धरती पर क्रियान्वयन के लिए हम लोग उनके पास गए थे। लेकिन उनका जो व्यवहार था, उनका जो कहीं न कहीं आचरण था, कहीं से भी उस पद पर रहने लायक प्रतीत नहीं होता है। और जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं देना, जनहित के मुद्दों को दरनिकार करना, स्थानीय अंचल कार्यालय में उपस्थित नहीं होना, हमेशा वैसे लोग जो जमीन का कारोबार करते हैं भूमाफियाओं से घिरे रहना और स्थानीय अंचल कार्यालय में जब स्थानीय लोग अपनी जनहित के मुद्दों को लेकर के जाते हैं, जन समस्याओं को लेकर के जाते हैं, तो उसमें संज्ञान नहीं लेना, ये कहीं न कहीं पदाधिकारी का जो कर्तव्य है, अंचल अधिकारी का जो कर्तव्य है, उसमें घोर लापरवाही प्रतीत होता है। और हम लोग इसी के शिकायत के लिए अंचल अधिकारी बोध के यहाँ गए थे। लेकिन हम लोग के साथ भी कहिए कि उस तरह का पेश आया जो कहीं से भी क्षम्य नहीं है। हमने इसके संबंध में अपने जो केंद्रीय मंत्री हैं आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी को भी अवगत कराया। हमारे स्थानीय विधायक हैं बाराचट्टी ज्योति मांझी जी, उनके प्रतिनिधि हैं
अजय जी, उनके साथ भी कहीं न कहीं दुर्व्यवहार किया, तो कहना संदर्भ बिल्कुल स्पष्ट है कि यह नीतीश कुमार जी की सरकार है, सुशासन की सरकार है। आप पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, आप जनता के नौकर हैं। और अगर आप जनता के नौकर हैं तो आपकी जनता की समस्याओं को हर हाल में सुनना होगा। उनके साथ में पब्लिक फ्रेंडली आपको आना होगा और जो चीज़ें हैं उसको समस्या का निराकरण करना है। तो कई ऐसी समस्याएं उभर कर हमारे पास आ रहा है। सबसे ज़्यादा अगर जमाबंदी की शिकायत आती है तो उस अंचल का नाम है बोधगया। सबसे ज़्यादा म्यूटेशन का केस अगर पेंटिंग है तो उस अंचल का नाम है बोधगया। सबसे ज़्यादा अगर माफ़ी की शिकायतें आ रही है तो उस कार्यालय अंचल कार्यालय का नाम बोधगया। तो मेरा कहना है कि भाई इतना ज़्यादा समस्या बोधगया अंचल कार्यालय के अंचल अधिकारी के द्वारा जब है तो उसको कहीं न कहीं संज्ञान में लेने की आवश्यकता है। यही सब मुद्दा को लेकर के आप सीओ के पास गए थे, है ना? सीओ द्वारा आप लोगों को अभद्र तरीका से व्यवहार किया गया। अच्छा, एक बात और हम पूछना चाहेंगे सर, आप लोग सरकार में भी हैं, बिहार सरकार में भी हैं, केंद्र सरकार में भी हैं, आप खुद सांसद प्रतिनिधि हैं। जब आप सांसद प्रतिनिधि हैं, आपका बात को जब सुना नहीं जा रहा है, आपका काम को जब पेंडिंग कर दिया जा रहा है, तो सोचिए कि वो गरीब जनता जो अच्छा से अंचल का चौखट नहीं देखा है, अगर वो व्यक्ति चल जाए तो उनके साथ क्या होता होगा, इसका कल्पना आप कैसे कर रहे हैं? देखिए, हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं कि हम लोग मांझी जी के सिपाही हैं। डॉक्टर संतोष मांझी जी के झंडादार हैं। हम लोग उनको झंडा लेकर के चलने वाले लोग हैं। और हम आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहते हैं कि जनहित के मुद्दों के साथ ना तो हमारे नेता समझौता करते हैं और ना हमारी पार्टी समझौता करती है और ना हमारे कार्यकर्ता समझौता करते हैं। हम लोग ने बिल्कुल विरोध जताया है। जिलाधिकारी गया को लिखित रूप से आवेदन भी दिया है, लिखित रूप से शिकायत किया है। साथ ही साथ हमारे नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी इसके लिए लिखे हैं। भूमि सुधार राजस्व मंत्री को भी हम लोग ने इस पर कार्रवाई के लिए लिखा है। साथ ही साथ यहाँ के प्रभारी मंत्री नीतीश मिश्रा जी से भी हम लोगों ने इस चीज़ को अवगत कराया है। तो यह लोकतंत्र है। संवैधानिक तरीके से हम लोग जो उनके लिए कर सकते थे, उनके खिलाफ में कर सकते थे, हम लोग ऐसा कर रहे हैं। और हम तो कहना चाहेंगे कि भाई संवैधानिक तरीके से जो लड़ाई लड़ सकते हैं। और हम लोग ने पुनः आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चेतावनी दिया है कि आप अपने क्रियाकलाप में अंचल अधिकारी सुधार लाएं और नहीं तो बोध गया ज्ञान की धरती है। हम लोग यहाँ ज्ञान भी देते हैं। अगर यहाँ आए हैं तो अच्छे ढंग से काम कीजिए, जनहित के मुद्दों को साथ लेकर के चलिए, जनहित का जो समस्या है उसका निराकरण कीजिए और जनता दरबार के माध्यम से जो उत्पन्न यहाँ की समस्याएं हैं उस पर कार्रवाई कीजिए। अन्यथा आपको हम लोग यहाँ पर से हर हाल में चाहेंगे कि वैसे कर्मचारी, वैसे अधिकारी और वैसे पदाधिकारी जो जनहित के मुद्दों को अपना सुनवाई नहीं करते हैं, प्राथमिकता नहीं देते हैं, वैसे पदाधिकारी को भी हम लोग बिहार सरकार से मांग करेंगे कि हर हाल में यहाँ से हटाया जाए। बाराचट्टी के विधायक ज्योति देवी के साथ जो जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया गया, ये कहीं न कहीं आपत्तिजनक बयान है। सोचिए कि एक गरीब दलित महादलित के महिला हैं, अगर किसी प्रकार से वो आगे बढ़ना चाह रही हैं, फिर भी लोग उसको दबाना चाह रहा है, जाति सूचक शब्द बोल करके उनको अपमान करना चाह रहा है। तो इस पर तो SC/ST एक्ट ऑलरेडी लग जाना चाहिए था सर। क्या इस पर लगा है कि नहीं लगा है? हम तो बिल्कुल कह चुके हैं कि हमने जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं, हमारे विधायिका माननीय ज्योति मांझी जी सभापति महोदय को भी लिखित रूप से इनके बारे में संज्ञान दिया है कि जो हमारे प्रतिनिधि के साथ इस तरह की अनुचित व्यवहार किया गया है वो कतई क्षम्य नहीं है। और अगर ये जो जाति सूचक शब्दों की बात हो रही है तो हम कह देना चाहते हैं किसी भी पदाधिकारी के द्वारा किसी भी वर्ग संप्रदाय या फिर कह सकते हैं कि दलित विधायक के साथ या फिर किसी अन्य के द्वारा किसी तरह का जो जाति सूचक शब्द बोलना कानूनन अपराध है और वैसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। हम लोगों ने इनके वरीय पदाधिकारियों के, इनके वरीय अधिकारियों को सरकार में जो सभापति महोदय होते हैं, हमारे नेता ने उनको अवगत करा दिया है। जल्द ही आप इसका फलाफल आपको दिख जाएगा। यह बिहार की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है। यहाँ पर हर व्यक्ति का न्याय होता है और बिहार की सरकार सुशासन की सरकार है। यहाँ पर न्याय के लिए ही
जाना जाता है यह सरकार, इसलिए देर सवेर हो सकती है, लेकिन हम जानते हैं कि वैसे पदाधिकारी, वैसे कर्मचारी और वैसे अधिकारी जो इस तरह के कृत्य में शामिल हैं, जानबूझ करके पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, जानबूझ करके भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और कहीं न कहीं काम को रोड़ा अटका रहे हैं, वैसे लोगों पर हर हाल में जो है यहाँ की कानून है और जो व्यवस्था है उस पर कार्रवाई करेगी। तो देखिए, हमारे साथ इंजीनियर नंदलाल मांझी जी थे। आप जानते ही हैं, आपको हम पहले ही बता करके गए कि बोध गया का सीओ द्वारा बाराचट्टी की विधायक ज्योति देवी को अपमानजनक शब्द से संबोधित किए। और देखिए, बाराचट्टी के विधायक ज्योति देवी के प्रतिनिधि भी हमारे साथ हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि इनके द्वारा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बातें बताया गया है जो कि विस्तार से आपको हम इन्हीं से जानेंगे, यही बताएंगे कि आखिर बोध गया का सीओ ने क्या कुछ कह दिया बाराचट्टी की विधायक ज्योति देवी के साथ। जी, हमारे पास कुछ क्षेत्रीय लोग आए थे, माननीय विधायक जी के पास कुछ पेपर लेकर आया था, तो उसमें आवेदन रिकमेंड किए थे उन्होंने, और उन्होंने 3-4 बार सीओ के पास गए अंचलाधिकारी, इसलिए लगता है कि कोई सुनने वाला नहीं थे। फिर उससे हमारे माननीय विधायक के पास आए, उन्होंने माननीय विधायक जी बोले कि ठीक है, जो भी इसके साथ चल रही है, अंचल में जाकर सीओ साहब से काम करवा दिए। हमने वहाँ गए, बातों को रखा कि माननीय विधायक का रिकमेंड है, इनके रसीद है, इनका जो ज़मीन का जो आपने हेयरिंग की, 2 बार हेयरिंग किए, अगला सीओ आए थे तो भी हेयरिंग किए, ऑब्जेक्शन को हटाया गया, अगला सीओ ऑब्जेक्शन को हटा दिए, आपने ऑब्जेक्शन लगा दिए, आप भी हेयरिंग की, सुनवाई कर दी, फिर इसको काम कर दिया जाए। पहला पार्टी को बुला, दोनों पार्टी को बगैर बुला लिए तो आप इसको सुनवाई कर दीजिए। अच्छा, जो विधायक जी भी रिकमेंड किए हैं, हमारी देख रहे हैं कि पंचायत समिति का भी अनुशंसा था, लेटर पैड पर था, मुखिया का भी लेटर पैड था, तो हमने बोला कि सब तो थोड़ी गलत कर सकता, आपको पेपर जांच कीजिए। हमारे विधायक जी का रिकमेंड भी किए हैं, मैंने आपका विधायक को ज़्यादा बुझाता है, विधायक आपका अंचल चला रहे हैं, इसी सीट से जीत कर आ गए हैं, तो क्या ये अंचल चलाने वाले बन गए हैं? अच्छा, उन्होंने हमारे अपने माननीय विधायक के पास शिकायत की। माननीय विधायक जी अपने विभाग को राजस्व खाली सुधार माननीय जो हमारे प्रभारी मंत्री थे, जहाँ देखे उन्होंने लेटर दिए, हर जगह लेटर पड़ गया जी। इस पर SC/ST एक्ट तो ऑलरेडी बनता ही है, तो क्या थाना में इसकी सूचना दिया गया है या फिर जो सभापति हैं उनके द्वारा बिहार के DGP को ऐसा सूचना दिया गया? जी नहीं दिया गया है ना। तो देखिए, हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर पार्टी के तमाम प्रतिनिधि लोग थे। हम जानना चाह रहे थे कि बोध गया का जो सीओ इन लोग के साथ अभद्र तरीका से जो पेश आए हैं, उन पर उचित कानूनी कार्रवाई कैसे होगी। बाकी आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया दीजिए। और आप सोच सकते हैं कि जब नेता का काम ही नहीं हो पाएगा तो जनता का काम क्या हो। तो कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।